नमस्कार, महादेव। स्वागत है पुनः आप सभी का आज के इस सत्र में। आज हम इस वर्ष आने वाली शारदीय नवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे तथा जो भी इस नवरात्रि से संबंधित तथ्य हैं, रहस्य हैं या जानकारी है तथा इस वर्ष 2024 में नवरात्रि कब मनाई जाएगी, उसके शुभ मुहूर्त क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आदि सभी बातों को एक विस्तृत रूप में यहाँ पर हम संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे कि यह जो नवरात्रि है, यह क्या है? तो देखा जाए तो नवरात्रि को शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसमें हम माँ भगवती की पूजा तथा उनकी आराधना से संबंधित यथाशक्ति अपना भक्ति भाव प्रदर्शित करते हैं और माँ भगवती की पूजा आराधना के माध्यम से अपने अभीष्ट की प्राप्ति करने के लिए जो है उद्यत रहते हैं। तो इस प्रकार से यह जो नवरात्रि का पर्व है, यह एक इच्छा पूर्ति अथवा भगवती की भक्ति की आराधना, अपने मनोभाव अपनी माँ के सामने जैसे व्यक्ति प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार से सभी भक्त लोग माँ भगवती के इस अवसर पर समय में अपना जो है भाव प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर यह जो नवरात्रि है, यह क्यों मनाया जाता है? इसके ऐतिहासिक संदर्भ क्या हैं? तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी इसका जो है उल्लेख हमें देखने के लिए प्राप्त होता है। जैसा कि नवरात्रि का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देवी भागवत पुराण और माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों का जो वर्णन है, वह यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक इसके बाद यदि आप देखेंगे तो बुराई पर अच्छाई की जीत का भी जो प्रतीक माना जाता है, वह यह नवरात्रि का पर्व माना जाता है। तदुपरांत जो तीसरा विषय यहाँ पर हम देखेंगे वह यह है कि माँ दुर्गा शक्ति और संरक्षण का प्रतीक यहाँ पर निकल करके आती हैं। अर्थात माँ दुर्गा को शक्ति और संरक्षण की देवी के रूप में भी हम लोग इस नवरात्रि के अवसर पर पूजते हैं। तदुपरांत यह जो नवरात्रि है, इसका महत्व क्या है? क्यों यह नवरात्रि मनाया जाना चाहिए अथवा हम इसका आचरण क्यों करें? तो उससे संबंधित यहाँ पर 2-3 विषय मैंने यहाँ पर आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम तो यही है कि जो नवरात्रि है, यह प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है और इसका जो है उपासना का जो उपक्रम है, यह पूर्व काल से ही जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बतलाया है कि देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध करके उसको संसार को उसके अत्याचार से मुक्त करवाया था। इसीलिए तभी से चूँकि यह जो राक्षस था, यह एक बुरी शक्ति था। तो बुरी शक्ति पर अच्छाई की जीत के रूप में जो है इस नवरात्रि के उत्सव को तभी से जो है मनाया जा रहा है। तदुपरांत यहाँ पर हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे कि स्कंद पुराण में जो है माँ भगवती के नवरात्रि के बारे में जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर इस उत्सव को प्राचीन काल की शक्ति पूजा के रूप में जो है दर्शाया गया है। तदुपरांत यह जो नवरात्रि का पर्व है, चूँकि पहले यह हम जैसा कि अभी तक देखते आ रहे हैं कि यह शक्ति की पूजा, उपासना, बुराई पर अच्छाई की जीत आदि विषयों से संबंधित रहा है। धीरे-धीरे काल के परिवर्तन के अनुसार यह जो पर्व है, यह एक सांस्कृतिक पर्व भी देखने के लिए प्राप्त होता है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो नवरात्रि को हम लोग माँ भगवती की पूजा आराधना के साथ-साथ एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी मनाते हैं तथा यहाँ पर नवरात्रि का जो ऐतिहासिक महत्व है, वह हमारे धर्म, संस्कृति से अत्यधिक गहराइयों से जुड़ा हुआ है। यह उत्सव केवल आध्यात्मिक विकास अथवा केवल सांस्कृतिक समृद्धि का ही नहीं है, अपितु यह हमारे ऐतिहासिक जो क्रियाकलाप हैं, उनको भी स्वयं में पूर्ण रूपेण संजोया हुआ है। तदुपरांत यदि आगे बढ़ते हैं, तो यह जो नवरात्रि का समय है, यह कब आता है? इस विषय में जानकारी यदि देखा जाए, तो वस्तुतः वर्ष में हर वर्ष यह जो नवरात्रि का पर्व है, यह आता है तथा वर्ष के 2 महीनों में चैत्र और आश्विन महीने में यह जो है सामान्यतया नवरात्रि का जो समय है,
वह आता है तथा इस समय विशेष में हम लोग नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। एवं हिंदू पंचांगों के अनुसार जो है इसका तिथि का जो है निर्धारण किया जाता है। अब इस वर्ष 2024 में यह जो नवरात्रि का पर्व है, वह कब मनाया जाएगा? तो तथा इसमें कलश स्थापना का मुहूर्त क्या हो किस समय कलश स्थापना करना चाहिए? कब माँ भगवती का विसर्जन होगा? तो आदि सभी जानकारी भी यहाँ पर आपको इस स्लाइड में देखने के लिए प्राप्त होगी। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात 3 अक्टूबर 2024 को यह जो है प्रतिपदा तिथि का आरंभ होगा और यहीं से ही नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। तदुपरांत 9 दिन का, चूँकि नवरात्रि इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि 9 दिन तक मनाया जाने वाला जो है, यहाँ पर रात्रि का अर्थ अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः अर्थात मतलब दिन-रात्रि ना लेकर के, चूँकि ये माँ भगवती से संबंधित है, इसलिए वहाँ पर माँ भगवती का रात्रि विषयक अर्थात स्त्री द्योतक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तदुपरांत अष्टमी तथा महानवमी, यह चूँकि इस दिन विशेष पूजाएँ हम लोग माँ भगवती के प्रति करते हैं, तो यहाँ पर जो है अष्टमी तथा महानवमी नवमी जो है क्रमशः दिनांक 10 तारीख तथा 11 अक्टूबर 2024 को हमें प्राप्त होंगी। तथा प्रतिपदा तिथि के दिन जो कलश स्थापना, जब माँ भगवती को हम अपने घर में ला कर के बिठाते हैं, तो वहाँ पर जो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है, वह कलश स्थापना का मुहूर्त 3/10/2024 अर्थात अक्टूबर दिन को यहाँ पर प्रातः 5:51 मतलब 5:51 से लेकर के और ये 6:56 समथिंग 1 घंटे का जो समय विशेष है, यह माँ भगवती के कलश स्थापना के मुहूर्त के रूप में हमें देखना है। तदुपरांत अभिजित मुहूर्त, चूँकि यहाँ पर नवरात्रि में जो कलश स्थापना होती है, माँ भगवती का जो स्थापना किया जाता है, उसमें ध्यान ये दिया जाना चाहिए कि चित्रा और वैधृति चित्रा नक्षत्र तथा वैधृति योग का जो है, वहाँ पर समावेश ना हो। तो इसी दोनों विषयों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो मुहूर्त प्राप्त हुए हैं, यह एक तो प्रातःकालिक हो गया, तदुपरांत एक अभिजीत मुहूर्त होता है, मतलब फिर क्या है, मध्याह्न के बाद यहाँ पर उपस्थापना अर्थात कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसलिए अभिजित मुहूर्त जो कि मध्याह्न में आता है, इसका जो समय यहाँ पर हमने दिया हुआ है, वह यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये 12 बजे, दोपहर 11 से 12 से 12:56 के बीच समथिंग यह जो समय विशेष है, यहाँ पर हमें अभिजित मुहूर्त में भी उम, कलश की स्थापना कर सकते हैं। तदुपरांत यहाँ पर प्रतिमा विसर्जन का जो मुहूर्त बतलाया गया है, 12 अक्टूबर 2024 के दिन शनिवार, जो कि दशमी तिथि रहेगी, उसी दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। इस दिन माँ भगवती का विसर्जन किया जाना चाहिए। तदुपरांत अब इस वर्ष की जो यह नवरात्रि है अथवा आने वाला यह जो समय विशेष है नवरात्रि का, इसमें ज्योतिषीय प्रभाव क्या हो सकते हैं? किस प्रकार से ज्योतिषीय जो तथ्य हैं, वह हमें प्रभावित करने वाले हैं? तो यहाँ पर वस्तुतः देखा जाए, तो ये जो जो समय आता है, यह शक्ति की उपासना के साथ-साथ नवीनीकरण और नए आरंभ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो चैत्र महीने की नवरात्रि आती है, उसी दिन से हमारा अ ये नए वर्ष का भी जो है प्रारंभ होता है। तो अतः एक नई शक्ति का संचार, एक नए ऊर्जा का संचार और ज्योतिषीय गणनाओं में भी वहाँ से जो है प्रारंभ नए वर्ष का होता है। तो एक तो सबसे बड़ा महत्व यहाँ पर हमें नवरात्रि का यह देखने के लिए प्राप्त होता है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदी धर्म में नवरात्रि को देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित किया जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि का जो समय है, यह साहस, चूँकि मंगल जो है साहस का ग्रह है, मंगल आपका धैर्य है, पराक्रम है, तो साहस के ग्रह मंगल ग्रह की शक्ति से जुड़ा होता है तथा इस समय मंगल ग्रह उच्च स्थिति में होते हैं। मंगल मकर राशि में इस समय विद्यमान होते हैं। तो यह जो है लोगों को नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, आध्यात्मिक संचार में जो है वृद्धि आदि सभी चीज़ें, धैर्य, साहस, पराक्रम जो भी मंगल के गुण हैं, वह इस समय हमारे अंदर माँ भगवती की पूजा आराधना करने से निश्चित तौर पर प्राप्त होते हुए नजर आएँगे। तदुपरांत यह समय व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अनुकूल माना जाता है और नवरात्रि के दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए
बहुत सारे उपाय करते हैं, जिनमें मंत्र हो सकता है, माँ भगवती की आराधना हो सकती है और भी तांत्रिक रूप से भी जो तांत्रिक मार्ग है, वो लोग भी यहाँ पर अपने-अपने आचरण के द्वारा जिस प्रकार से भी जिसको अभीष्ट है, वह माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तदुपरांत नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो यहाँ पर माँ भगवती के 9 रूपों का भी वर्णन आपके सामने किया गया है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इस प्रकार से जो है यहाँ पर माँ भगवती के 9 रूप तथा इनकी व्याख्या भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तदुपरांत यहाँ पर कुछ चित्र माँ भगवती के 9 रूपों को उनके नाम के सहित आपको दिखलाया गया है। एवं अब यह जो नवरात्रि का पर्व है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें किन चीज़ों का अनुष्ठान करना चाहिए, तो उस विषय में सबसे पहला तो यही है कि आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए तथा अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा की जाना चाहिए। पूजा जो विधि है, उस पूजा विधि से आप माँ भगवती की पूजा आराधना कर सकते हैं तथा दूसरा मनोकामना सिद्धि के लिए यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध अथवा जो सबसे प्रभावी मार्ग है, वह यह है कि नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें करना चाहिए। यदि एक दिन में संपूर्ण पाठ 9 दिन में 9 पाठ यहाँ पर किए जाते हैं। कुछ लोग विशेष मनोकाम जैसे विवाह हो गया, तो यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो वहाँ पर उसका मंत्र बतलाया गया, पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गे संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस प्रकार से इस मंत्र का संपुट, जैसे हम रामचरितमानस में किसी दोहे को ले लेते हैं और उसका मतलब एक जब समाप्त होता है तो उस दोहे का संपुट लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर प्रत्येक मंत्र की समाप्ति के बाद ये जो अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए जो मंत्र है उसको रखें, तदुपरांत अगले जो मंत्र है उसका वाचन किया जाता है, तो इसे संपुट पाठ कहते हैं तथा इसका भी अत्यधिक महत्व हमें देखने के लिए प्राप्त होता है। उसके बाद यदि सांस्कृतिक रूप में जाए तो यहाँ पर गरबा और डांडिया जो है सांस्कृतिक उत्सव भी देखने के लिए प्राप्त होते हैं। भजन और मंत्र आदि जो भी मतलब अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए किया जा सकता है, वह भी यहाँ पर हमें करना चाहिए। और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसमें सबसे प्रथम तो यही है कि मांसाहार आदि जो भी मादक पदार्थ हैं, इनका अथवा तामसिक पदार्थ हैं, इनका इस समय विशेष में त्याग यथासंभव करना ही चाहिए, नहीं तो इसके दुष्प्रभाव भी हमें देखने के लिए प्राप्त होते हैं। तदनंतर तदनंतर अशुद्ध भोजन वही और मिथ्या भाषण भी इस समय विशेष में करने से सर्वथा बचना चाहिए। क्रोध तथा हिंसा से भी हमें यथासंभव बच करके रहना चाहिए इस समय में। पुनः नवरात्रि तथा भारतीय संस्कृति, चूँकि हमारा जो यह देश है, यह संस्कृति प्रधान है। हमारी संस्कृति के आधार पर संस्कृत तथा भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, भारत अपने संस्कृत तथा अपनी संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ पर यह जो पर्व है, यह हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। सामाजिक एकता का जो है प्रतीक के रूप में भी इसे हम देखते हैं तथा खुशी और उत्साह, चूँकि इस समय जब उत्सव है, तो उत्सव में स्वाभाविक सी बात है कि खुशी तथा उत्साह समग्र समाज में हमें देखने के लिए प्राप्त होती है, जिससे कि एक नई ऊर्जा का संचार तथा आध्यात्मिक ऊर्जा का भी वृहत संचार हमें देखने के लिए प्राप्त होता है। किस प्रकार के भोजन यहाँ पर, चूँकि नवरात्रि में लोग 9 दिन का व्रत तथा उपवास आदि भी रखते हैं, तो फलाहार के रूप में फलों का सर्वथा प्रयोग किया जाता है तथा जो सब्जियाँ भी कुछ होती हैं जो फल के जैसे खीरा हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी फलाहार के रूप में लिया जा सकता है। पुनः सामान्यतया जो खाने के लिए है वह दाल, सब्जी, आलू और मिष्ठान्न में जो है खीर, दुग्ध हो गया और लड्डू, इस प्रकार से भी जो है इन पदार्थों को ग्रहण किया जाता है तथा किया जाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर नवरात्रि से संबंधित जो भी तथ्य थे, यथासंभव मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि कुछ और भी जानकारी आप चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी बात को अवश्य रखें। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। नमस्ते। महादेव।